नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अक्सर देखा जाता है कि मीट का कारोबार करने वालों से हिंदू संगठन खासे नाराज रहते हैं और कहीं भी मीट की सप्लाई गाड़ी की अगर भनक लग जाए तो हंगामा करना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि मीट किस पशु का है। यहाँ तक कि हिंदूवादी नेता चीख चीख कर मीडिया पर बताते हैं कि गौमांस है। न जाने उनके पास कहां से द्रव्य दृष्टि आती है जो तुरंत बंद गाड़ी में पहचान लेते हैं, जबकि पुलिस पहचान नहीं पाती है। बाद में जांच में पता चलता है कि पकड़ा गया मीट प्रतिबंधित पशु का नहीं है। मतलब साफ है, गौमांस की पुष्टि नहीं होती। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर लाने में मीट एक्सपोर्ट का अहम रोल है, लेकिन गौमांस का हवाला देकर मीट कारोबार को इन दिनों टारगेट किया जा रहा है। सच सुनने में बहुत लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि सच क्या है। ये बड़ा सवाल है। सिर्फ हाईलाइट होने के लिए असंवैधानिक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर हंगामा करना कितना सही है। ऐसे चंद लोगों की वजह से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट की गई और गाड़ी में तोड़फोड़ किए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 6 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना तब हुई जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक ट्रक में गौमांस और उसके अवशेष ले जाए जा रहे हैं। हालांकि जांच में यह बात सामने आई है कि ट्रक में केवल भैंसों की खाल और मीट फैक्ट्री से संबंधित सामान ले जाया जा रहा था। घटना को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में हाईवे पर जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। उनका आरोप था कि ट्रक में गौमांस और अवशेष हैं। हालांकि पुलिस जांच में यह तथ्य गलत साबित हुआ। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोककर नारेबाजी शुरू कर दी और तोड़फोड़ की। साथ ही ट्रक चालक के साथ में मारपीट भी की गई। इसके अलावा सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप भी कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। सूचना पर एसपी सिटी शंकर प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस अधिकारियों ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्य में बाधा डाली है और ट्रक चालक के साथ मारपीट की है। साथ ही गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है। एसपी ने यह भी बताया कि ट्रक में केवल भैंसों की खाल ले जाई जा रही थी, जिसका प्रामाणिक दस्तावेज ट्रक चालक के पास था। कोतवाली प्रभारी के मुताबिक ट्रक में ले जाई जा रही सामग्री पूरे तरह से कानूनी तौर पर ले जाई जा रही थी और कानून के दायरे में आती है। यह सामान मीट फैक्ट्री से ले जाया जा रहा था और इसके साथ सभी कानूनी दस्तावेज भी मौजूद थे, जिसे ड्राइवर ने पुलिस को दिखाया था। कार्यकर्ताओं ने बिना किसी पुष्टि के ट्रक को रोका और उसे गौमांस का संदिग्ध मानकर हंगामा करना शुरू कर दिया। थाना कोतवाली देहात के चौकी भूड़ क्षेत्र के समीप विगत रात्रि स्थानीय निवासियों द्वारा एक ट्रक को रोका गया और उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उक्त ट्रक में गोवंशीय पशुओं के खाल ले जाए जा रहे थे। मौके पे मौजूद भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात में पुलिस फोर्स पहुंचे और उक्त ड्राइवर को भीड़ के कब्जे से छुड़ाया। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो इस संबंध में यह जानकारी हुई कि उक्त ट्रक जो है अलीगढ़ के एक मीट फैक्ट्री से भैंसों के खाल हापुड़ ले जाए जा रहे थे और उनके द्वारा उक्त के संबंध में कागजात भी प्रस्तुत किए गए। मौके पे पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम बुलाई गई और उनके द्वारा उक्त ट्रक में लदे पशुओं के खाल की फॉरेंसिक जांच कराई गई तो यह बात प्रकाश में आई कि ये सभी खाले भैंसों से रिलेटेड हैं और इन्हें जो है अलीगढ़ से हापुड़ जाना था। थाना प्रभारी की तहरीर पे 8 नामजद के विरुद्ध मौके पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने, ट्रक की तोड़फोड़ करने और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर उस समय सामने आती हैं जब लोगों को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत हो जाती है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि देश भर में मीट के कारोबार को लेकर विवाद अक्सर उठते रहते हैं। हिंदूवादी संगठनों द्वारा मीट सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों पर हंगामा किया जाता है
और कई बार बिना यह जाने कि ट्रक में क्या है उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं, लेकिन वो आरोप बेबुनियाद होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस को कई बार ऐसे मामलों में जांच के लिए सामग्री को लैब भी भेजना पड़ता है और बाद में यह साबित होता है कि आरोप गलत थे। उदाहरण के तौर पर पुलिस ने जांच की और पुष्टि की कि ट्रक में गौमांस नहीं था, बल्कि भैंसों की खाल और मीट फैक्ट्री से संबंधित अन्य सामान ले जाया जा रहा था। यह घटना इस सवाल को और मजबूती से खड़ा करती है कि क्या सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए असंवैधानिक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना सही है? क्या इन लोगों की वजह से कानून व्यवस्था में खामियां उत्पन्न होती हैं? आखिरकार कानून और पुलिस के पालन पर क्या असर पड़ता है जब कुछ लोग बिना किसी तथ्य के बवाल मचाते हैं? पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, हंगामा करने और ट्रक चालक के साथ मारपीट करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रक चालक के पास सभी दस्तावेज मौजूद थे और सामान कानूनी रूप से ले जाया जा रहा था। इसके बावजूद जो लोग बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून का पालन हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। यदि कोई कानून से ऊपर उठकर अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश करता है तो यह न केवल समाज में असंतुलन पैदा करता है, बल्कि कानून व्यवस्था की ताकत को भी कमजोर करता है और उस पर सवाल खड़ा करता है। इन घटनाओं से यह साबित होता है कि गलत आरोप लगाने वाले लोग अक्सर किसी विशेष एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में जुटे रहते हैं और हो सकता है कि एक दिन उसको पूरा भी कर जाएं, जो समाज और कानून दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस घटना में स्पष्ट रूप से यह दिखाया गया कि जब तक लोग बिना किसी साक्ष्य के हंगामा करते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। यह भी आवश्यक है कि सभी पक्षों को उचित जांच प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को बिना कारण परेशान न किया जाए और कानून की सर्वोच्चता बनी रहे। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें खबर 24। नमस्कार।